अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बहुत अहम सवाल ये आया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया है, तो ऐसी सूरत में घर के अंदर कोई जमात करता है तो उसका तरीका क्या होगा और क्या इस जमात में औरतों को शरीक किया जा सकता है या नहीं। देखिए, घर में बाजमात नमाज अदा करने के सिलसिले में जो मसला है वो कुछ तफसील तलब है। जमात में औरतों को शरीक करने का जो मसला है वो ये है कि अगर नमाज पढ़ाने वाला तन्हा है और उसके साथ जो औरतें हैं वो औरतें अगर उसकी महरम नस्बी हैं, यानी ऐसी औरतें हैं कि उस मर्द का निकाह उससे कभी भी नहीं हो सकता, और या उन औरतों के साथ साथ उसकी बीवी भी है, तो ऐसी सूरत में ये मर्द उन औरतों को बाजमात नमाज पढ़ा सकता है। दूसरी सूरत ये है कि नमाज पढ़ाने वाला तन्हा है और उसके साथ जो औरतें हैं गैर महरम हैं, तो ऐसी सूरत में वो मर्द उन औरतों को नमाज नहीं पढ़ा सकता, ये सूरत नाजायज़ की होगी। और तीसरी सूरत ये है कि नमाज पढ़ाने वाले के साथ कोई एक और मर्द भी हो और उस मर्द के अलावा औरतें हों, तो अब ऐसी सूरत में औरतें चाहे महरम हो या गैर महरम हो, बीवी हो या इसके अलावा हो, ये सूरत नमाज पढ़ाने की जायज़ हो जाएगी। इन मसाइल में एक दूसरा मसला जो मज़ीद वजाहत तलब है वो ये है कि नमाज की तरतीब क्या होगी, यानी कौन कहाँ खड़ा होगा, ये भी कुछ तफसील तलब है। अगर नमाज पढ़ाने वाले के साथ एक मर्द है तो वो नमाज पढ़ाने वाले के दाईं तरफ खड़ा होगा, और अगर दो मर्द या दो मर्द से ज़्यादा हैं तो वो नमाज पढ़ाने वाले के पीछे खड़े होंगे। और अगर नमाज पढ़ाने वाले के साथ एक मर्द और एक औरत है तो जो मर्द है वो नमाज पढ़ाने वाले के दाईं तरफ खड़े होगा और जो औरत है वो नमाज पढ़ाने वाले के पीछे खड़ी होगी। और अगर नमाज पढ़ाने वाले के साथ दो मर्द और औरतें हैं तो ऐसी सूरत में वो दोनों मर्द नमाज पढ़ाने वाले के पीछे खड़े होंगे और औरतें चाहे एक हो या कई हों उन दोनों मर्द के पीछे खड़ी होंगी। और अगर नमाज पढ़ाने वाले के साथ सिर्फ़ और सिर्फ औरतें हैं तो चाहे एक औरत हो या कई औरतें हों, सब के सब नमाज पढ़ाने वाले के पीछे ही खड़ी होंगी।